आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे राजा की यात्रा पर जिसने अपनी क्रूरता को त्याग कर करुणा का रास्ता चुना। ये कहानी है परिवर्तन की, प्रेरणा की और एक नई शुरुआत की। प्राचीन काल में एक विशाल साम्राज्य का शासक हुआ करता था जिसका नाम राजा विक्रम था। वह क्रूर, अत्याचारी और स्वार्थी था। उसके शासनकाल में प्रजा बहुत दुखी थी, लोग दबे कुचले थे और न्याय का तो नामोनिशान नहीं था। ऐसा कई वर्षों तक चलता रहा, लेकिन एक दिन एक बुद्धिमान साधु उसके दरबार में पहुंचा। साधु ने राजा के क्रूर स्वभाव को देखा और उससे कहा, राजा, आपका क्रूर स्वभाव आपके साम्राज्य को नष्ट कर रहा है और आपको इसका अनुमान भी नहीं है। यदि आप अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं करते हैं तो आपका अंत विनाशकारी होगा। राजा विक्रम को साधु की बातें चुभ गईं, लेकिन वह साधु से कुछ न कह सका। वह गुस्से में था, लेकिन साधु की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। बहुत सोचने के बाद राजा विक्रम ने अपने महल की छत पर जाकर नीचे प्रजा की ओर देखा। उसने देखा कि उसके साम्राज्य में लोग कैसे दुखी हैं, कैसे वे भूखे और लाचार हैं। उसने महसूस किया कि वह कितना गलत था। उसने महसूस किया कि वह सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। उस रात राजा विक्रम ने सोचा कि उसे अपने जीवन में बदलाव लाना होगा। उसने साधु की सलाह को गंभीरता से लिया और अपने स्वभाव में परिवर्तन करने का निश्चय किया। अगले दिन राजा विक्रम ने अपने दरबार में घोषणा की कि वह अपने क्रूर स्वभाव को बदल रहा है। उसने कहा कि वह अब न्यायपूर्ण शासक बनेगा और अपने प्रजा की सेवा करेगा। राजा ने अपने जीवन में कई बदलाव किए। उसने अत्याचार बंद कर दिया, करों में कमी की और न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ किया। उसने अपने साम्राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया। राजा विक्रम के परिवर्तन से उसके साम्राज्य में खुशहाली आई। लोग खुश थे, वे अब सुरक्षित महसूस कर रहे थे और वे अपने राजा पर गर्व कर रहे थे। राजा विक्रम का परिवर्तन एक प्रेरणा बन गया। उसने लोगों को सिखाया कि परिवर्तन संभव है, चाहे आप कितनी भी कठिनाइयों में क्यों न हो। उसने सिखाया कि सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि लोगों की सेवा करनी चाहिए। राजा विक्रम की कहानी हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। हमें अपने बुरे स्वभाव को बदलना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए, मदद भी करनी चाहिए और समाज के कल्याण के लिए भी काम करना चाहिए। इसलिए आइए हम सभी राजा विक्रम से प्रेरणा लें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। आइए हम सभी मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण करें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।